तो आई होप मुझे देखो आपको जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है वो आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। मैं आपको फिर वही बोलूंगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 6 और 20, ठीक है, 6 और 20 आपको दो नंबर्स दे रखे हैं और उससे आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इतना सब पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालने हैं। जिस मेथड से आपको पूछ रहा है उस मेथड के थ्रू निकालना है, अगर आपको पूरे पूरे नंबर चाहिए, अदरवाइज वो काट देगा। ठीक है, तो आपको फैक्टर विधि से निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, 6 के और 20 के फैक्टर करोगे। देखो 6 के फैक्टर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 2 × 3, और 20 के भी लिख सकते हो। ठीक है, 2, 10 और 5। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो निकाल के देख लो भाई, 6 के फैक्टर निकाल लो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 6 के फैक्टर निकल गए। 20 के फैक्टर में निकालू, 20 से 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, 10 बार, 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से 5 बार, और 5 को 5 से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 2 × 5 ये लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टर करके लिख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम। आप बताओ मुझे, मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम बहुत अच्छी तरह सिखाया है। एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ में सबसे पहले आपको फैक्टर लिख लेने, फैक्टर लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपको मार्क करना है। तो मैं कॉमन को मार्क कर लेता हूं, उसमें मुझे इसमें कॉमन सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करता हूं मैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने से पहले आप देख लो कौन कौन सी अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं आ रही है, फैक्टर कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। कि सर इसमें एक फैक्टर 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, और 2 और एक 5 दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, ये 3 है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। सबसे पहले तो आपने उनको लिख लिया। अब हम इनकी बात करेंगे, इनकी हाईएस्ट पावर की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा घात कितनी बार आई है, संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर की बात करेंगे। अब बता, 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, इसमें तो 1 ही बार आया है और इसमें 2 बार आया है, तो मैं 2 की पावर कितनी लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा। 3, सर 3 तो 1 ही बार दिख रहा है, तो 3 की पावर 1, 5 भी 1 ही बार दिख रहा है सबसे ज्यादा बार, तो क्या हो गया, ये इसकी पावर लगा दी। अब इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो 4 और ये हो गया 15, 15 चौका 60, ये आपका निकल के आ गया एचसीएफ और एलसीएम। आपका अगला भी जो क्वेश्चन है वो भी एचसीएफ और एलसीएम का है। आपके तीनों जो क्वेश्चन है ना वो आपको कुछ ना कुछ अलग सिखाते जाएंगे, तो तीनों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन को मैं था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, ये था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे। मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन के बार बार क्यों बोलता हूं मैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 4 से 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहां तक ये क्या हो गया लाइन। ठीक है, फिर कह रहा है फिर उनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इससे जो पहले मैं एग्जांपल करा रहा था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि संख्याओं का 2 संख्या आपको दे रखी थी 6 और 20, उनका आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, वहां पे भी अभाज्य गुणनखंड विधि थी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे उसने कहा कि सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फिर उसने अलग से लिखा है फिर उनका एलसीएम ज्ञात करना है कि जब आप एचसीएफ भी निकल जाएगा तो उसके बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। उसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगानी है। ठीक है, यही तो समझना है। तो उसके लिए क्या लगाना है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह 3 स्टार लगा के एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में कनेक्शन क्या होता है यदि 2 संख्याओं की बात करें। तो वही चीज आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले आपको फैक्टर करना है 96 और 404 के, और आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 96 के फैक्टर कर लो पहले, करो भाई। 96 है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से आराम से डिवाइड होगी, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। 48 भी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो भी 2 से डिवाइड होगी। 2 दूनी 4, 24 बार। ठीक है, 2 चौके 8, ये भी आराम से डिवाइड हो रही है 12 बार। 2 सिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 96 के फैक्टर निकल गए। अब मैं 404 की बात करूंगा। ठीक है, 404 की बात कर लिया। देखो 2 से आराम से डिवाइड हो रही है क्योंकि संख्या आपकी समय कितनी बार, 2 दूनी 4, 0 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से डिवाइड हो रही है 101। अब जो है 101 नंबर है ना, आप 2 से ट्राई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 5 से ट्राई करोगे,
लेकिन ये 101 नंबर है ना, ये ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। किसी भी पहाड़ी में 101 पढ़ा है क्या आज तक? नहीं पढ़ा ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है। तो 101 आपका ऑलरेडी क्या है, आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 101 से डिवाइड कर दूंगा। कितनी बार गया? एक बार गया। अब इसके जो भी फैक्टर निकल के आए, फैक्टर निकल के आए 96 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब 404 क्या निकल गया है बताओ सर? 2 इंटू 2 इंटू 101 निकल गया है, ठीक है। ये 3 है। अब मुझे एक बात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, ये मैंने फैक्टर्स निकाल लिए और उसके थ्रू मुझे क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ पहले बताया था आपको, कॉमन मार्क कर दो भाई, कॉमन मार्क कर दिया आपने। और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 इंटू 2 कॉमन दिख रहा है, तो लिख दो 2 इंटू 2, क्या निकल के आ गया? 4। तो एचसीएफ कितना आ गया? 4 निकल। आधा आपका यहाँ पर जो है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट इसमें सिखाना चाह रहा है इस एग्जाम्पल में, वो क्या है? वो ये है कि जब आपको दो संख्याएं दे रखी हो, एलसीएम दे रखा हो, आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो, है, तो उसके लिए मैंने आपको एक करेक्शन बताया था। क्या बताया था? देखो क्या चीज मैंने सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि दो संख्याएं ए और बी, उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? इसमें जो संख्याएं जो होती है एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है एलसीएम, दोनों संख्याओं का होता है कि नहीं होता? बताओ। ये चीज मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में पार्ट 2 में जब बता रहा था, तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताई थी कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का यदि आपको एचसीएफ मिल जाए, एलसीएम मिल जाए, या वैसे कोई भी एक चीज आपको गायब कर सकता है, तो इसमें यहां उसने गायब क्या किया है? एलसीएम। एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, क्योंकि मुझे पता है कि संख्या ए और बी, तो संख्या हमारी क्या है? 96 और 96 और 404 संख्या आपको पता चल गई। एचसीएफ मैंने फाइंड आउट कर लिया, कितना? 4। क्या पूछा है मुझसे? एलसीएम पूछा है दोनों संख्याओं का, ए और बी का। ए और बी के क्या? 96 और मैं 404 रखूंगा, 96 और 404 का एलसीएम। ये चीज हमें निकाल लिया है। अब इसको आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो, ये 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 96 इंटू 404, ये आ गया आपका 4। इधर क्या बच गया आपका? एलसीएम 96 का और 404, दो संख्या का। अब देखो, इसको आप कर दो, ये 101 हो गया, डिवाइड हो गया, कट हो गया, 101। क्या बचा इधर? इधर आपका निकल के आ गया 96 मल्टीप्लाई 101। इसको मैं इधर ले सकता हूँ, कोई वो नहीं है ना, ठीक है। इसको मैं इधर ले सकता हूँ, ये 96 और ये 404। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 96 ये आएगा, करके देख लो, ठीक है। ये देखो 6 9, यहाँ पे 0, यहाँ 0, ये आ गया 6 और ये 9। क्या आएगा? 6 का 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ 6 का 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया आपका? एलसीएम निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपका? एलसीएम निकल के आ गया। तो यही चीज वो पूछना चाह रहा है, यही चीज सिखाना चाह रहा है इस एग्जाम्पल में, कि यदि आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको आता है ना, और इस फॉर्मूला में यदि आपको 3 चीज देगा और एक चीज वो मिस कर देगा, इसमें एलसीएम मिस किया है, अगले में एचसीएफ मिस कर देगा, हो सकता है वो पहली संख्या मिस कर दे, हो सकता है दूसरी संख्या मिस कर दे, कुछ भी पूछ सकता है। आपको आराम से वहां कैलकुलेट करके उसे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या पूछना चाह रहा है, और ऐसे क्वेश्चन कई बन जाते हैं, ठीक है। नोट कर लो। अब बात करते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर आपके 4 की बात करते हैं। हर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आपको सिखा के जा रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको सिखा के जाएगा, ये आपको प्रश्नावली में एक्स्ट्रा बहुत काम आने वाली है। आप देखो, ये कहता है, कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120, ठीक है, 120। अब इसका आपको एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है, और एलसीएम ज्ञात करना है। विधि कौन सी लगानी है? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। इसे आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। अब तो तरीका मैंने आपको बता दिया, इसे आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले तो मैं 6 के करूंगा फैक्टर, 6 के फैक्टर निकाल लिए मैंने, 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। फिर मैं फैक्टर करूंगा 72 पे, आराम से इसको साइड में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप बोर्ड में नहीं लिख सकते हो, ऐसे आप ऐसे कीजिए पेज में, आराम से लिख सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। एक सम संख्या है, आराम से 2 से डिवाइड होगी, तो कर दो 2 3 6, 2 6 बार 36 बार, 36 आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 बार, 18 को आराम से डिवाइड कर सकते हो 9 बार, और 9 को 3 को डिवाइड से कर सकते हो, 3 को 1 से, सॉरी 3 को 3 से 1 बार कर सकते हो। ये 72 पे हो गए। नेक्स्ट क्या हमारा 120, तो 120 भी लिख लो भाई, 120 का फैक्टर कर दो,
करो भाई, 120 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हुआ, क्योंकि संख्या क्या है, समय। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सब हमने बहुत बार पढ़ लिया। ठीक है, सो कितनी बार करेंगे, 60 बार, और ये हो जाएगा 30 बार, 2 से फिर से करोगे कितना आ जाएगा, 15 बार। अब 15 को क्या करोगे, 3 से करोगे, और 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो मैं तो 3 से किया 5 बार, और 5 को 5 से करेंगे कितनी बार, 1 बार। ये हो गया आपके 120 के फैक्टर, ये 6 के फैक्टर, और ये 72 के फैक्टर। तीनों के फैक्टर निकालिए, तीनों के फैक्टर को क्या करो, लिख लो आप। लिख लिया भाई, 6 के आगे 2 × 3, 72 में निकालो, 1 2 3 और 2 5, 2 × 2 3 × 3। ठीक है भाई, 120 के 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये निकल के आ गए। अब क्या याद करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं बताओ, एचसीएफ में वही दो संख्याओं के निकालना ना, वही सेम टू सेम है कि वही सबसे पहले हम कॉमन मार्क करेंगे, तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ है। सर इसमें कॉमन 2 दिख रहा है, एक तो 3, सर 3 भी दिख रहा है, तीनों में आ रहा है, ये आ गया। और कुछ है, और कुछ नहीं है सर, तो निकाल के आ गया 2 × 3, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। एचसीएफ कितना आ गया आपका, 6 निकल के आ गया। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, देखो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में सबसे पहले आपको पता करना है कि फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, तो गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ रही है। देखो 2 आ रही है, 3 आ रही है और 5 आ रही है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 × 3 × 5 लिख दिया। अब मैं बात करूंगा इनके हाईएस्ट पावर की, कितनी बार 2 आया है उतनी उसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया, इसमें 1 बार, इसमें 3 बार, इसमें 3 बार, तो हाईएस्ट बार कितना आया, 3 बार, तो 2 की पावर कितनी लग गई, 3 लग गई। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो इसकी पावर कितनी लग गई, 2 लग गई। 5 तो 1 ही बार दिख रहा है, तो ठीक है 5 होगा, और 5 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एचसीएफ फाउंड आउट करना है, तो आप सॉल्व कर लो आराम से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 की पावर इसका कितना हो गया, 9, और ये हो गया 5, 9 × 8 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, कितना निकल के आ गया, 360 निकल गया, 360। अब आपका एलसीएम निकल गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको सिखाना चाह रहा है कि अब आप ये मत कर देना इसमें, जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिया था कि सर एचसीएफ मिल गया, दोनों संख्याएं मिल गई, फिर हम एलसीएम याद कर देते हैं, फॉर्मूला बताया था आपने। ठीक है, लेकिन वो जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था मैंने सिर्फ 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए। यहाँ पे कितनी आई है, यहाँ पे हमें 1 2 3 तीनों के लिए निकाला है ना हमने, तो वो जो फॉर्मूला काम करता है वो सिर्फ आपके 2 के लिए काम करता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से सिर्फ वो ये सिखाना चाह रहा है, आप यहाँ नोट लगा के लिख भी लेना कि जो ए इंटू बी बराबर जो आप निकालते हो एचसीएफ ये करके और एलसीएम दोनों संख्याओं का, अब यहां लिख लो ऐसे करके कि सर ये जो होता है सिर्फ 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या के लिए होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन से क्या समझाना चाह रहा है। कि अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैंने आपको जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहा था तो मैंने आपको एक अलग से भी फॉर्मूला बताया था। कौन सा, कि सर अगर 3 संख्या दे रखी हो तो भी हम एचसीएफ और एलसीएम फाउंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो मेथड सिखाऊंगा। देखो थोड़ा रफ कर लेते हैं उससे पहले। देखो मैं इधर से इसको, ये जो फॉर्मूला है आपका ये सिर्फ आपके 2 संख्याओं के लिए, लेकिन जब मैं आप 3 संख्या दे रखी है तो भी आप निकाल सकते हो, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत बार लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो 3 के लिए क्या है, मुझे क्या याद करना है, सपोज करो मुझे क्या याद करना है, एलसीएम निकालना है इसका। एचसीएफ मैंने निकाल लिया, एलसीएम फाउंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए 3 संख्याओं में क्या था कि संख्या मैंने मान ली पी क्यू आर है, तो मल्टीप्लाई तीनों संख्याओं का पी क्यू आर का, मल्टीप्लाई किसके साथ, एचसीएफ का, तीनों संख्याओं का जो भी होगा पी क्यू आर। ठीक है, फिर डिवाइड किससे कर रहे थे, एचसीएफ से ही। कौन कौन से थे, 2 संख्या लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छी तरह समझाया था तुम्हें,
ये HCF मैं यहाँ लिख दूंगा QR, और यहाँ मैं HCF एक चीज और है यहाँ पे, ये लिख लो आप P और R। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था LCM के लिए। अगर मैं HCF निकालूंगा तो उससे यहाँ पे LCM, यहाँ पे LCM, यहाँ पे LCM, यहाँ पे LCM आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस था। अब देखो LCM कैसे फाउंड आउट करेंगे। तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई PQR का, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 6, 72 और 120। ठीक है भाई, HCF तीनों संख्याओं का क्या निकल के आया था, 6 निकल के आया था ना, तो 6 को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब मैं दोनों दो संख्याओं क्या करूंगा, दो संख्याओं का मैं HCF फाउंड आउट करूंगा। अब मुझे बताओ पहली दो संख्या का HCF क्या होगा, इसका और इसका निकालूं, इसमें कॉमन 2 है और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 रख दिया। ठीक है, उससे अगली दो संख्याओं कॉमन क्या होगा, मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें एक तो कॉमन ये दिख रहा है, एक कॉमन ये दिख रहा है, एक कॉमन ये दिख रहा है, और एक कॉमन ये दिख रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 किया 24। HCF कितना निकल के आ गया, 24। अब मैं 120 और 6 की बात करूं, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक और 2 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन है, मतलब 2 ही अंक है ना, तो यही है। तो इसका कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, मैंने 6 को 6 से कट कर दिया, इस 6 को इससे कट कर दिया, क्या बचा देखो, ये बचे आपका 72, ये बच गया 120, और नीचे आपका 24। 24 किया 72 हो गया भाई। ठीक है, 3 बार डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 120 में 3 को गुणा कर दो, 12 3 24, 12 3 36, 360, कितना निकल के आ गया 360, और यहाँ पे कितना निकल गया है 360। तो ये जो है आपका, ये है आपका 3 संख्याओं के लिए। मैंने जो पहले बताया था ये वाला जो आपकी किताब में सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके बेस पे मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना, आपको कभी 3 संख्याओं की बात करें तो ये मत लगा देना। ठीक है, तो आपके जो एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो 4 एग्जांपल आते हैं मैं आपको 4 सॉल्व करा दिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है।